जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम रितेश अस्थाना है और मैं पिछले 1 साल से इंदौर शहर में रह रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं गया बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने वीर रस की एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जी, स्वागत है। एक ऐसे वीर के बारे में, एक ऐसे देशभक्त के बारे में बताना चाहता हूँ जिनके बारे में इतिहास में काफ़ी कम लिखा गया है दोस्तों। 1857 के युद्ध में एक हमारे महावीर बिहार की धरती पर जगदीशपुर प्रांत के राजा बाबू कुंवर सिंह के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या बात है, बहुत ही सुंदर भाई। दोस्तों, हम अगर इंटरनेट पर भी खोजने जाते हैं तो उनके बारे में काफ़ी कमी मिलता है हमें। बहुत ही कम ही कविता उनके बारे में लिखी होती है। तो मैं चूँकि बिहार से हूँ तो मेरी शायद ये ज़िम्मेदारी है कि मैं लोगों तक अपनी बात और उन तक जी भाई, उनकी जी। बात पहुँचाऊँ। दोस्तों, बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 के युद्ध में 80 साल की उम्र में युद्ध अंग्रेज़ों से लड़ते हैं और सिर्फ लड़ते ही नहीं हैं, जीतते भी हैं। जगदीशपुर प्रांत पर से यूनियन जैक का झंडा यानी कि अंग्रेज़ी झंडा उतारते हैं और अपना भगवा झंडा लहरा देते हैं। जब उनके बाँह पर गोली लगती है दोस्तों, तो अपने हाथ को काट करके गंगा में प्रदान कर देते हैं, ताकि वो अपने युद्ध क्षेत्र से दूर ना जा सकें और अपने सारे सैनिकों का मनोबल ना घटे और उसके बाद वो एक हाथ से ही युद्ध जीतते हैं दोस्तों, चूँकि मैं बिहार से हूँ तो और जगदीशपुर भी बिहार में है, बाबू कुंवर सिंह बिहार के राजा थे, तो मैं अपनी एक नेटिव लैंग्वेज भोजपुरी में पहले उनके बारे में चंद लाइनें बोलना चाहूँगा। उसके बाद हालाँकि मेरी कविता हिंदी में है, पर मैं भोजपुरी में कुछ लाइनें उनके बारे में कहना चाहूँगा। भइल शुरू जब 57 में हाँ हाँ, भइल शुरू जब 57 में युद्ध बड़ा विकराल रहल। क्या बात है। भइल शुरू जब 57 में युद्ध बड़ा विकराल रहल, मचल कलेश पूरा भारत में देश की ऐसन हाल रहल। हाय हाय। खड़ा भइल फिर योद्धा एगो, खड़ा भइल फिर योद्धा एगो, दुश्मन के पूरा काल रहल। हाँ हाँ, जे एक हाथ से युद्ध जीत गईले, हाँ। उमरिया 80 साल रहल। हाँ हाँ, क्या बात है, बहुत सुंदर। धन्यवाद दोस्तों, मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जी। मैं बिहार की भूमि की आज एक गाथा बतलाता हूँ, हाँ हाँ, भोज वंश के राजा जो थे उनकी बात सुनाता हूँ। क्या बात है। दोस्तों, कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव मध्य प्रदेश से भी है, इसलिए यहाँ पर कविता पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनका ब्लड लाइन जो है वो उज्जैन के राजा भोज से ही होकर आता है। तो ये भी ज़रूरी है कि मैं इस मध्य प्रदेश की भूमि पर उनके बारे में कविता पढ़ूँ। जी। मैं बिहार की भूमि की आज एक गाथा बतलाता हूँ, भोज वंश के राजा जो थे उनकी बात सुनाता हूँ। हाँ, सन 57 की घड़ी पुरानी याद तुम्हें दिलवाता हूँ, भोज वंश के राजा जो थे उनकी बात सुनाता हूँ। हाँ हाँ, भोज वंश के राजा जो थे उनकी बात सुनाता हूँ। उज्जैन वंश का खून रगों में युद्ध अंग्रेजों से ठाना था, रण बांकुरा था वो ऐसा ये सबने पहचाना था। हाँ, 80 साल के बूढ़े को लड़ता देख जमाना था, हाथ काट डाला था अपना पर हार नहीं माना था। हाँ हाँ, संग जिनके थे दो दो भाई, एक अमर और एक कन्हाई, पराक्रम की बात करूं तो दोनों ने क्या खूब दिखाई। उम्र छोटी हो या बड़ी हो आज देश प्रेम सिखलाता हूँ, भोज वंश के राजा जो थे उनकी बात सुनाता हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। बलिया से जो शुरू हुआ वो दिल्ली तक जा पहुंचा था। हाँ हाँ, दोस्तों, बलिया के बैरकपुर से सिपाही विद्रोह का आगाज होता है और देशव्यापी बन जाता है और दिल्ली या फिर देश के कोने कोने तक पहुंचता है। बलिया से जो शुरू हुआ वो दिल्ली तक जा पहुंचा था, युद्ध होगा भीषण फिर ऐसा कहाँ किसी ने सोचा था। जगदीशपुर की लाज बचाने जब बूढ़ा वो खड़ा हुआ, ललाट पे जिसके सूर्य स्वयं थे, भीष्म जैसा था अड़ा हुआ। क्या बात है। पिता थे जिनके साहबजादा, माता जिनकी पंचरतन थी, अंग्रेजी सत्ता भी जिनसे थर थर कांपा करती थी। वाह। बालकपन में ही जिसने भालों को खेल बनाया था, भारत की भूमि का जिसने ऐसा मान बढ़ाया था, उस उबलती खून का जज्बा आज तुम्हें बतलाता हूँ, भोज वंश के राजा जो थे उनकी बात सुनाता हूँ। क्या बात है, बहुत सही। युद्ध कौशल था ऐसा जिनका जंगल में घुस जाते थे, छापा मार युद्ध देख जो सब नतमस्तक हो जाते थे। ऐसा बाण चलाते मानो कलयुग का कोई अर्जुन हो, 8 दशक की उम्रों में भी ऐसा साहस दिखलाते थे। आज उसी महावीर से तेरी पहचान कराता हूँ, भोज वंश के राजा जो थे उनकी बात सुनाता हूँ। क्या बात है। बिगुल बजी जब 57 में एक तरफ झांसी की रानी। दोस्तों, हालांकि मेरी ये कविता पूरी तरह से बाबू कुंवर सिंह को डेडिकेटेड है, लेकिन फिर भी उस वीरांगना, उस हमारी माँ महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी का अगर मैं नाम मेंशन नहीं करता हूँ तो शायद मेरी ये कविता अधूरी रह जाती दोस्तों। जी, स्वागत है भाई। बिगुल बजी जब 57 में एक तरफ झांसी की रानी, एक तरफ थे मंगल पांडे एक तरफ बूढ़ा तूफानी। उमड़ पड़ी थी लहर चहुं और हर दिशा में वीर भरे थे, लिए लाख की सेना में एक और अंग्रेज खड़े थे। हर ओर हलाहल सा छाया था, राग एक ही सब गाते थे, आजाद कराना था भारत को, सब वीर यही चाहते थे।
जो छिपा कहीं इतिहास में यारो आज तुमको दिखलाता हूँ। भोज वंश के राजा जो थे उनकी बात सुनाता हूँ। आई बात जब संचालन की वो बूढ़ा खुद आया था। देख बूढ़े के युद्ध कौशल को दुश्मन भी भरमाया था। दांत खट्टे कर दिए सभी के ऐसा उधम मचाया था। उम्र बड़ी है या जज्बा जिसने हमको सिखलाया था। दुश्मन की गोली लगी बाह में ना तनिका सकुचाया वो। दुश्मन की गोली लगी बाह में ना तनिका सकुचाया वो। निकाल कटार हाथ काट डाला गंगा को भेंट चढ़ाया वो। क्या बात है, बहुत ही सुंदर, उम्दा उम्दा, बहुत उम्दा। निकाल कटार हाथ काट डाला गंगा को भेंट चढ़ाया वो। जगदीशपुर के किले पर फिर से भगवा लहराया वो। आजमगढ़ में भी दुश्मन को वैसा धूल चटाया वो। बड़े गर्व से आज मैं यारो बिहारी कहलाता हूँ। भोज वंश के राजा जो थे उनकी बात सुनाता हूँ। एहसान मानते दुश्मन भी की उम्र नहीं थी तब उनकी। दोस्तों, एक अंग्रेजी इतिहासकार है होम्स, वो लिखते हैं उनके बारे में कि हमारी गनीमत थी कि उस वक्त उनकी उम्र 80 साल थी, वरना अगर युवा होते तो शायद उन्हें उसी वक्त हमारे देश छोड़कर जाना पड़ जाता। एहसान मानते दुश्मन भी की उम्र नहीं थी तब उनकी। होते अगर युवा तो सोचो फिर कैसा वो रण होता। यहाँ गिरे फिर वहां गिरे बस दुश्मन का मर्दन होता। चलते तेज तलवार बहुत से ऐसा युद्ध भीषण होता। स्वतंत्र होता फिर देश हमारा ना इतना लंबा योजन होता। आज उसी वीर कुंवर की गाथा आज यहाँ मैं गाता हूँ। भोज वंश के राजा जो थे उनकी बात सुनाता हूँ। भोज वंश के राजा जो थे उनकी बात सुनाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।